व्यापम में जो है आरक्षक संवर्ग के जो है 5,967 पोस्ट हैं, 40,000 उम्मीदवार हैं। तो 40,000 उम्मीदवारों में जो है 5,967 स्टूडेंट्स का ही केवल सिलेक्शंस हो पाएंगे। 5,967 स्टूडेंट्स का ही केवल चयन हो पाएगा। तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं होगा। आप लोग एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे। गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे। हर एक जानकारियाँ, हर एक अपडेट्स हैं जो आप लोगों को इस वीडियोज़ के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आप सभी के लिए पहले से ही आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षाओं में जो है सिपाही के, ड्राइवर के, ट्रेडमैन के 5,967 पोस्ट के लिए जो है पहले से ही मॉडल आंसर जो है जारी किए जा चुके हैं। आपको मालूम है मॉडल आंसर जो है पहले से ही जारी किए जा चुके हैं। अब जो है रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट जारी। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितना होने वाला है। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का कितने नंबर पर कितने मार्क्स में जो है सिलेक्शंस होगा। कट ऑफ लिस्ट किस तरह से होने वाले हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जो है कितना जाने वाले हैं, कितने नंबर वाले स्टूडेंट का जो है सिलेक्शंस हो पाएगा, क्या आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, आप लोग एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे भी या फिर नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को हर एक अपडेट्स, हर एक जानकारी है जो इस एक ही वीडियोस में मिलने वाले हैं। तो वीडियोस को लास्ट तक के आपको ज़रूर देखना है। तो आप सभी के लिए जो है 5,967 पोस्ट है, 40,000 कैंडिडेट्स हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम्स में 100 अंकों के कुल टोटल 100 प्रश्न जो है पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न जो है आरक्षक संवर्ग पुलिस कांस्टेबल में 1 अंक के थे। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके एग्ज़ाम्स में माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं होने की वजह से आप लोगों के सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, जो पॉसिबिलिटी है, वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो भी कहीं न कहीं आप सभी के लिए सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, वो भी आप सभी के लिए फिर बढ़ जाते हैं। फिर हम बात करें तो 20 अंकों के प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के जो है पूछे गए। फिर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न और बुद्धि और विश्लेषण क्षमता यानी कि रीजनिंग से 30 अंकों के 30 प्रश्न, गणित से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो इस तरह से कुल टोटल आपके एग्ज़ाम्स में 100 अंकों के जो है 100 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज़, पूरे ज़िले वाइज़, सिलसिलेवार कट ऑफ मार्क्स के बारे में कि कितना आखिरकार कट ऑफ होने वाला है, किस ज़िले में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का कितना जो है कट ऑफ मार्क्स है जाने वाला है। क्या आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएँगे या फिर नहीं हो पाएगा। हर एक ज़िलों का, रायपुर ज़िले की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं और यदि आपके एग्ज़ाम्स में 78 से लेकर के जो है 82 नंबर आ रहे हैं, रायपुर ज़िले से हैं, तो आपके सिलेक्शंस होने के चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 75 से लेकर के 79 नंबर में सिलेक्शंस होगा। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो 70 से लेकर के 74 नंबर पर। एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो 68 से लेकर के जो है 72 नंबर पर आप लोगों के कहीं न कहीं जो है सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, वो आप सभी के लिए बन जाएँगे। फिर हम बात करें पेपर एनालिसिस के, तो जो नेशनल जीके का जो क्वेश्चंस है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। ऐसा नहीं था कि उस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व ना कर पाओ। रीज़निंग्स और मैथ से जो है थोड़े से कठिन, तो इसीलिए आपको ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स और रीज़निंग्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिफ़िकल्ट ही रहते हैं। तो मैथ्स और रीज़निंग के क्वेश्चंस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, एग्ज़ाम्स में नंबर लाएँगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी लोगों के सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, आप सभी लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई होने के चांसेस हैं, वो भी आप सभी के लिए फिर बढ़ने वाले हैं।
तो एस्टिमेटेड अगर हम सिलेक्शन मार्क्स की बात करें, तो अगर आपके 78 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। फिर हम बात करते हैं बिलासपुर ज़िले के। तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं और आपके एग्ज़ाम्स में अगर 77 नंबर से लेकर के 81 नंबर आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शंस हो जाएँगे। ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो 74 से लेकर के 78 नंबर पर सिलेक्शंस होगा। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो 69 से लेकर के जो है 73 नंबर में सिलेक्शंस होगा। एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो 67 से लेकर के 71 नंबर पर आप लोगों के कहीं न कहीं सिलेक्शन जो है फिर हो पाएँगे। पेपर तो थोड़ा-सा कठिन तो था ही, गणित का और रीज़निंग तो ज़्यादातर। दुर्ग ज़िले से हैं, तो 76 से लेकर के 80 नंबर पर आपके सिलेक्शंस होंगे। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 73 से लेकर के 77 नंबर पर। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके 68 से लेकर के जो है 72 नंबर में सिलेक्शंस होगा और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो 66 से लेकर के आपके एग्ज़ाम्स में 70 नंबर पर कहीं न कहीं जो है सिलेक्शंस होने के चांसेस फिर बन जाएँगे। और अगर आप भिलाई ज़िले से हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 77 से लेकर के 81 नंबर पर सिलेक्शंस होगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 74 से लेकर के 78 पर। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 70 से लेकर के 73 और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप अभ्यर्थी हैं, तो 68 से लेकर के आपके 71 मार्क्स। अगर आप लोगों के इतने नंबर बन पा रहे हैं, अगर आप सभी स्टूडेंट्स का, आप में से हर एक अभ्यर्थियों का अगर आपके एग्ज़ाम्स में इतने नंबर बन पा रहे हैं, इतने मार्क्स आ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों के सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, कहीं न कहीं आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब और आरक्षक संवर्ग में, पुलिस में जो है, सिपाही के, ड्राइवर के और ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स क्वालीफाई होने के जो चांसेस हैं, जो पॉसिबिलिटी होगा, वो भी आप सभी के लिए फिर बढ़ पाएँगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्स में नंबर लाने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्स में मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शंस हैं, जो फिर हो पाएँ। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि सिलेक्शंस जो है आप लोग फिर ले पाएँ। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को वीडियोस को शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, इसी तरह से फिर नए-नए वीडियोस हैं जो आप लोगों तक के मिल